हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों शुरू करें आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले वैसे आप सभी को पता ही हमारी टाइम टेबल का सुबह 7 बजे जो है आपके लिए सामान्य ज्ञान का जो मॉडल पेपर है, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का है, उसके बाद हिंदी का है, उसके बाद जो है राजस्थान जीके हम लोग कवर करते हैं सुपर फास्ट। तो दोस्तों ये टाइम टेबल है, इसको ज़रूर फॉलो करें आप लोग। और प्रश्न बैंक जो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, हर क्लास में बताते आ रहा हूँ, राजस्थान 360 नाम से आपकी ऐप है दोस्तों। और यहाँ पर आपके लिए 49 में कंप्लीट कोर्स जो है आपको उपलब्ध करवाया गया है, तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो फ्री वाला कोर्स चाहिए, तो आप पीटीटी के जो फ्री कोर्स को अगर लेना चाहो तो राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है rajasthanclasses.in, rajasthanclasses.in, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट। ओके दोस्तों, शुरू करें। चलिए, वैसे ये ओल्ड पेपर बहुत ज़्यादा ही है जो आप लोगों को ज़रूरत है, तो आप इसको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से या ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री है, ठीक है। लाइक ज़रूर करें क्लास को कंप्लीट देखने के बाद, और कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने सवाल सही होते हैं। आज का पेपर काफ़ी हार्ड होने वाला है दोस्तों, तो आपसे निवेदन रहेगा आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए, सामान्य ज्ञान का ये मॉडल पेपर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल है कि बाल गोपाल योजना के तहत राजस्थान में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को कितने ग्राम दूध प्रतिदिन पिलाया जाता है? तो याद रखना 150 मिलीलीटर, यानी इस योजना के तहत पिलाया जाता है संपूर्ण राजस्थान में 150 मिलीलीटर, ठीक है। चलिए, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना RACP का संचालन किसकी सहायता से किया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखना विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। ऑप्शन सी आपका लॉक होगा यहाँ पे। अगला सवाल, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए वर्ष 1955 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हिम तरंगिनी, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कौन थे ये बताइए आप। नीति आयोग के प्रथम या पहले उपाध्यक्ष जो थे, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी होगा, अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, अरविंद पनगड़िया। असत्य कथन का चयन आपको करना है दोस्तों। राजस्थान के 15 जिलों का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात 928 से कम है, ये सही है दोस्तों। 2001 से 2011 के मध्य लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी डूंगरपुर जिले में देखी गई 28। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, ये भी सही है। जनजाति जनसंख्या के मामले में राजस्थान का भारत में 30 राजस्थान, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी आप सभी का गलत होगा। और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मेटकाफ को कहा जाता है समाचार पत्रों का या फिर पत्रकारिता का मुक्तिदाता, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल था। और अगला सवाल है, किसी डोमेन एड्रेस में .org का संबंध है? तो ये है दोस्तों संगठन का, है ना। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, संगठन का। यदि .edu है तो वो शिक्षा का है, अगर .com है तो वो आप कह सकते हैं कि वो भी वाणिज्यिक है, ठीक है। ऐसे में आपको याद रखना है। अगला सवाल है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता है दोस्तों, बताइए। तो आप कहेंगे सर पलाया झीलें थार के मरुस्थल में, यानी सबसे अधिक जो है जैसलमेर में देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। और कवि कल्लोल ने ढोला मारूरा दुहा लिखा था, नाभा दास ने पदावली लिखा, क्या ये गलत बात है दोस्तों। आशानंद ने उम्मादे भटियानीरा कवित्त लिखा था, बिल्कुल सही है। और सायाजी झूला ने रुक्मणी हरण लिखा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो पदावली जो है ना दोस्तों, ये पदावली तो मीरा की प्रसिद्ध है, पदावलियाँ तो, है ना। हाँ, अगला सवाल देखिएगा कि बागोर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में जो कोटाई नदी के तट पर देखने को मिली, इसका उत्खनन VN मिश्र के नेतृत्व में हुआ। यहाँ से लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो सत्य है दोस्तों, यहाँ पे सारे के सारे कथन सत्य है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको और भी बता दूँ, बागोर सभ्यता जो है दोस्तों, ठीक है, लेकिन बागोर जो किला है आपका वो कहाँ पर है? आप कहेंगे सर बागोर किला झुंझुनू में है, ठीक है। और एक बागोर हवेली जो है वो हवेली कहाँ पे? आप कहेंगे सर हवेली जो है ना वो उदयपुर में। ये चीज़ें इसके साथ साथ याद रखिएगा। अगला सवाल, शरीर के अंग और आभूषण के संबंध में पूछा जा रहा है। सिर में कौन सा पहना जाता है दोस्तों? सिर में मेहमंद पहना जाता है, यानी पहले में 4 होगा दोस्तों, और 4 इसमें आ रहा है, तो हम क्या डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे? यस करेंगे, ठीक है दोस्तों। नाक में जो है, नाक में क्या पहना जाता है? नाक में पहना जाता है भंवरिया,
ठीक है। और पैर में पहना जाता है फोलरी, यानी फोलरी जो है ना ये पैर के अंगुली में पहनी जाती है, ठीक है, फोलरी। और बाजू में तकिया पहना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल है, शेर राजस्थान के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो सीधी सी बात है, जय नारायण व्यास, है ना। और इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, लोकनायक राजस्थान, लोकनायक राजस्थान, ठीक है। अगला सवाल, वैसे ये कहाँ से थे दोस्तों? जोधपुर के थे। प्रजामंडल में इन्होंने पूर्ण रूप से भाग लिया था और इनको जो सिवाना दुर्ग है उसमें इनको कैद भी किया गया था। 1934 में स्थापित मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे भंवरलाल सर्राफ, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। BL साहब थे और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी जयनारायण व्यास जी ने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ओम थानवी अपने अपने अज्ञेय, गायत्री देवी ए प्रिंसेस रिमेंबर्स, गिरधरास या सगत रासो, है ना, सगत रासो गिरधर आसिया ने लिखा था। कर्णिदान गज गुण रूपक, ये सही है क्या दोस्तों? तो देखो बात ऐसी है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कर्णिदान ने गज गुण रूपक नहीं लिखा, कर्णिदान ने अजीतोदय लिखा था, अजीतोदय, ठीक है। चलो साहब, बहुत अच्छा सवाल था। और अगला सवाल है, वह दुर्ग जो सोनगिरी पहाड़ी पर सूखड़ी नदी के किनारे पर स्थित है? देखो सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो सोनगिरी पहाड़ी पर तो जालोर का किला बना हुआ है भैया, है ना, जालोर का किला, जैसे आप जाबालीपुर के नाम से भी जान सकते हैं, जाबालीपुर, जैसे सुवर्ण दुर्ग भी कहते हैं, सुवर्णगिरी दुर्ग, है ना, सुवर्णगिरी दुर्ग भी कह सकते हैं इसको। जलालाबाद भी कहा जा सकता है, जलालाबाद के नाम से, ठीक है। तो ये दुर्ग जो है जहाँ पर 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण करा था और कानड़दे यहाँ के शासक थे सोनगरा चौहान, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि राजस्थान में औरंगजेब द्वारा निर्मित दरगाह कौन सी है? तो सीधी सी बात जाएगी वहाँ पे ऑप्शन ए के साथ, मीठे साहब की दरगाह है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लूणी नदी पूर्णतः बरसाती नदी है दोस्तों, क्या सही है? बिल्कुल सही है। काकनी नदी को मसूरदी या काकनेय भी कहा जाता है, ये भी सही है, जैसलमेर की नदी है। मीठड़ी नदी जालोर के पास लूणी नदी में मिलती है दोस्तों, क्या ये सही बात है? मीठड़ी नदी लूणी नदी में ज़रूर मिलती है लेकिन जालोर के पास नहीं मिलती, ये जोधपुर में मिलती। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत आंसर है, कथन सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है दोस्तों। जवाई नदी पर स्थित जवाई बांध पाली में बना हुआ है और यही एक ऐसी एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, जवाई वाली। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, मैं सुपर फास्ट दे रहा हूँ आपको, आपका समय बर्बाद ना हो, बस यही उम्मीद रहती है और यही उद्देश्य रहता है। तो हर्बेरियम को लॉक कर दे क्या हम लोग? हाँ, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम। सुमेलित नहीं है। सतरंगी संगमरमर खांद्रा पाली में देखने को मिलता है, लहरदार संगमरमर राजसमंद में देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। और पीला संगमरमर पींथला जो जैसलमेर में देखने को मिलता है, बादामी संगमरमर उदयपुर में देखने को नहीं मिलता, ये गलत है। ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। निम्न में ऐसे कौन सा युग्म जो है ना गलत सुमेलित है? देखो, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में भरता है, क्या दोस्तों ये सही बात है? यस बिल्कुल सही बात है। श्री बलदेव पशु मेला जो है ना दोस्तों, ये देखो महाशिवरात्रि पशु मेला ये यहाँ पे भरा जाता है, बिल्कुल करौली में है, और एक सवाई माधोपुर में भी भरा जाता है। वैसे बलदेव पशु मेला, ये पशु मेलों की बात हो रही है। मेड़ता सिटी नागौर में, बाबा रामदेव पशु मेला ये बाड़मेर में, ये गलत है दोस्तों। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ जो कि प्राचीन पशु मेला है। तो बाबा रामदेव जी जो पशु मेला है ना, ये भी नागौर में ही आयोजित होता है दोस्तों। कहाँ पे आयोजित होता है? मानासर गाँव में रामदेव जी का मेला है, आयोजित होता है पशु मेला। अर्धचालक के उदाहरण, ये साइंस आ चुकी है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, और यहाँ से आपको सवाल भी सही करने हैं। अर्धचालक के उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन सी को आपने दोस्तों लॉक करा है। बेहतरीन सवाल। और अगला सवाल है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कैसा है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आयन मंडल जो है, प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा? आयन मंडल है जो रेडियो तरंगों के संचरण हेतु प्रयुक्त है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे H2 गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, धातु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से बताइए कि धातु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो ऑप्शन, इनके आयन विभव के मान उच्च होते हैं, ये गलत कथन है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी है जो सही जवाब होगा आपका। सही नहीं, कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है। और अगला सवाल है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है?
तो ऑप्शन ए आपका लॉक होगा, फोम प्रकार, ऑप्शन ए को लॉक करा है। और प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है दोस्तों बताइए। 26 का राइट आंसर आइसोप्रीन को लॉक करेंगे। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का है। ऐसा सवाल आपसे किया जा सकता है, कई बार पूछा गया सवाल है ये। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर देखो, एलिसा टेस्ट जो है एड्स बिल्कुल सही है, उसका टीका है ये। MMR वैक्सीन जो है ये खसरे की है, ठीक है। टैब वैक्सीन मोतीजरा यानी टाइफाइड की है। विडाल टेस्ट टिटनेस का नहीं है, इसका अलग आता है दोस्तों, है ना। और अगला सवाल है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। दोस्तों मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जो है ना, ये किसका पद था, किसके पद को स्थानिक कहा जाता था, जिला प्रशासक के पद को स्थानिक कहा जाता था। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे कि पहला वो साम्राज्य का अंत कुषाणों ने किया, सही है। शकों को भारतीय साहित्य में स्थिति ने कहा गया, सही है। भारत में प्रथम तिथियुक्त मुद्रा कुषाणों ने जारी की, गलत है दोस्तों, ठीक है। शक शासक रुद्रदामन ने गिरनार में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, लेकिन ये याद रखना गिरनार कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके गुजरात में है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहाँ पे ऑप्शन सी है जो आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नागार्जुन और अश्वघोष थे, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, तो अकबर की जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल ने, है ना, अबुल फजल ने, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और क्या लिखा था, अकबरनामा लिखा था, अकबरनामा, है ना, अकबरनामा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, राजस्थान का ये अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो मूणहोत नैणसी को कहा जाता है, मूणहोत नैणसी को। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बनता है आपके लिए। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो रेतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। क्या सही बात है, बोले सर बिल्कुल सही बात है। मेलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आगरा अवध के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई। मेलवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश शासन 30% भाग शामिल था। तो उपरोक्त सभी कथन जो है ना, मैं यहाँ पे मानूंगा कि सारे के सारे सही आंसर है दोस्तों। हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सवाल आपके लिए ऐड करे हैं, लेकिन मैं मानूंगा कि आपको जो है सबसे अधिक किसके भूगोल के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, सबसे अधिक भूगोल के प्रश्न और अर्थव्यवस्था के। ये किसके, भारत की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ज़रूर उस पर आप फोकस बनाइएगा। निम्न में ऐसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो, दीवान आरिज इल्तुतमिश के समय था विभाग, दीवान सियासत मोहम्मद बिन तुगलक के समय था, दीवान खैरात, सॉरी यहाँ पे तो हमारा ये सही है, ये भी सही है, दीवान मुक्तराज। दीवान आरिज जो है ना, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे है जो आपका सही जवाब नहीं है, यानी ये सुमेलित नहीं था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 1857 विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वैसे यहाँ पे भारत भूगोल के लास्ट में आपके वो सवाल आ जाएंगे दोस्तों भूगोल के, ठीक है। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय कैनिंग था, बिल्कुल सही बात है सर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए, जैसे कि उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद का जनक तिलक था, ठीक है, और उग्रवादी नेताओं ने कांग्रेस की अनुनय विनय की जो नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लॉर्ड रिपन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है, ये गलत है, यानी मतलब कौन सा सही नहीं है, वो सही ये नहीं है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी महाराष्ट्र से, ये तो सही ही है। निम्न में ऐसे किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था, तो तात्या तोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। 57 के संघर्ष में भाग नहीं लिया, वो कौन था दोस्तों, वो टीपू सुल्तान था, ये है ना, और तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब ने लिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला जो कौन था, वो था थॉमस मुनरो और रीड था, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। अगला सवाल है, संसद के प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। लोक सेवा लोक लेखा समिति, यानी ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी ही चाहिए दोस्तों,
ठीक है। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारीलाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री नियुक्त होते। नहीं, गलत बात है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। सही नहीं पूछा है ना, तो यही है सही नहीं। राजस्थान में राज प्रमुख महाराज प्रमुख पद का सृजन कब हुआ था दोस्तों? तो सीधी सी बात है 1 नवंबर 1956 को हुआ था, क्योंकि इसी दिन संपूर्ण रुकिए ये 1949 राजस्थान में राज प्रमुख और महाराज प्रमुख पद का, मैं बता रहा हूँ आपको, राज्यपाल का, है ना। राज्यपाल की जब बात आए तो आप कहेंगे कि 1 नवंबर 1956 और 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख, पहले राज प्रमुख जो बनाए गए थे वो किसको बनाए गए थे? वो उनको बनाया गया था मानसिंह को, ठीक है, मानसिंह द्वितीय को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी है जो आपका सही जवाब होगा, भारत के किसी भी न्यायालय में, यानी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है दोस्तों? संविधान से भी या फिर हम कह सकते हैं राजनीति के भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3-4 प्रश्न। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति को हटाए, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। हाँ, याद रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? देखिए, गोदावरी तो ऐसे नीचे आती है, ठीक है, और कावेरी भी नीचे की ओर आती है, कृष्णा भी नीचे की ओर आती है, ठीक है, लेकिन सोन नदी दोस्तों जो है ये आपकी ऊपर की ओर जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो आपका लॉक होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? समुद्र में ज्वार भाटे की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ये सही कथन है। चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण क्रमशः अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ही है जो सही आंसर होगा। पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति उपसौर और दूरस्थ स्थिति अपसौर कहलाती है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन जो सही नहीं है वो ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन जो है ना, ये कहाँ पर बनते हैं दोस्तों? हिमानी क्षेत्र को लॉक कर दें क्या हम लोग? यस यस यस, हिमानी क्षेत्र को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है, जहाँ पर अधिक बर्फबारी रहती है वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? इनमें से वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा लिम्पोपो, ठीक है, ओके। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका, तो पंपाज को लॉक करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी में है, यानी ऑप्शन बी को यहाँ पर भी आप सभी के लिए लॉक किया जाएगा। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है, यानी कि सुमेलित आपको करना है, तो ऐसे करिएगा सुमेलित भैया, भौगोलिक उपनाम और देश स्थान। नील नदी का वरदान किसे है? ये मिस्र में है दोस्तों, ठीक है, मिस्र को कहा जाता है। 1000 हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है। मध्य रात्रि सूर्योदय का देश यरूशलेम को कहा जाता है, ठीक है। होली लैंड जो है नॉर्वे को कहा जाता है। ये सीधी सी बात है भैया, नहीं सीधी सी तो नहीं है, ये बड़ी कड़क बात है। देखो, नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है और 1000 हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है, लेकिन मध्य रात्रि सूर्योदय का देश जो है ना ये नॉर्वे को कहा जाता है। होली लैंड जो है ये यरूशलेम को कहा जाता है। इस प्रकार से है, समझ रहे हैं ना हमारी बात को? चलिए, ऑप्शन डी आपका लॉक होगा। और एक ऐसा सवाल जिसका आंसर, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों इसमें था सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अब मैं आपको ये कहूँ कि आपके 50 में से 30 सवाल सही हैं या 25 सही हैं तो भी बेहतर है, और अगर 30 सही है तो बहुत ज़्यादा सही है ना। इससे ज़्यादा अगर सही है तो वास्तव में आपकी तैयारी बेहतरीन है, क्योंकि ये पेपर जो था ना ये बड़ा हार्ड पेपर था दोस्तों, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसका हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और ये आपके क्लासेस का टाइम टेबल है दोस्तों, बता चुका हूँ आपको। प्रश्न बैंक ज़रूर एक बार विजिट करिएगा, राजस्थान 360 एप्लीकेशन को, ऐप को। यहाँ पर 49 में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और
वेबसाइट फ्री जो विजिट करना चाहो तो कर सकते हैं, राजस्थान क्लासेस। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, व्हाट्सएप के भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम का भी, इंस्टाग्राम का भी ना, जो भी ग्राम है, जो भी अपने सोशल मीडिया है सभी का। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।